हेलो दोस्तों, स्वागत है टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की सीरीज़ में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर। तो आज हम जीएसटी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और डिटेल से अध्ययन करेंगे। जीएसटी क्या है? सभी करों के लिए एक कर। यानी जब हमको किसी वस्तु के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी अगर कर देना होता था तो हमको राज्य स्तर पर अलग कर, जिला स्तर पर अलग कर और केंद्र स्तर पर अलग कर देना पड़ता था। तो इससे बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें भी आती थी लोगों को और बहुत ही ज़्यादा करप्शन भी था इसमें। इसके लिए सरकार ने इस सुविधा के लिए जीएसटी यानी सभी करों के लिए एक ही कर लागू कर दिया, जिससे सभी को सुविधाएं भी मिलने लगी और करप्शन भी कम हो गया। और यह एक अप्रत्यक्ष कर है। तो इसका जो सुझाव दिया था वो विजय केलकर समिति, ध्यान रखिए दोस्तों, सुझाव इसका जो दिया था विजय केलकर समिति ने दिया था। और जब सुझाव दिया तो लोकसभा में 3 अगस्त 2016 को पेश किया गया और 8 अगस्त 2016 को इसको राज्यसभा में पेश किया गया और 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी और तब इसको 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया। 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू कर दिया गया और इसको जो जोड़ा गया था 101वें संविधान संशोधन से संविधान में जोड़ दिया गया। यह एक कानून बन गया, यानी कि जीएसटी संविधान में इसको शामिल भी कर दिया गया। तो इसके जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वे थे असीम दास गुप्ता इसके अध्यक्ष थे, जो जीएसटी बिल प्रारूप समिति थी उसके। और इसको लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। तो फ्रांस से पहले से ही जीएसटी लागू थी। और अगर बात करें भारत की, तो भारत में जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य था असम। और अंतिम राज्य जिसने सबसे बाद में जीएसटी लागू की वो था जम्मू एंड कश्मीर। और इसमें इस राज्य में बाद में जीएसटी लागू करने का एक वाजिब कारण ही बनता है, क्योंकि यह एक अपने आप में तब अलग राज्य का इसको एक दर्जा मिला हुआ था। अब तो वो नहीं है, 370 हट जाने से। और जीएसटी में अगर बात करें, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जीएसटी कि जीएसटी में कितने अंक का नंबर होता है जीएसटी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 15 अंकों का नंबर होता है जीएसटी में। और अगर बात करें पैन कार्ड में 10 अंक होते हैं। और बात करें अगर आधार कार्ड की, तो उसमें 12 अंक होते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। आगे हम चलते हैं, देखेंगे जीएसटी कितने प्रकार का होता है। तो आगे ये देखिए दोस्तों, जीएसटी के प्रकार दिए। सीजीएसटी, ये केंद्र द्वारा लगाया जाता है सीजीएसटी। और एसजीएसटी कहते हैं राज्य द्वारा लगने वाली जीएसटी को। और आईजीएसटी, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार को देखना, ये होता है हमारा आईजीएसटी। अब हम जानेंगे जीएसटी काउंसिल, मतलब अगर जीएसटी लगा है तो इसकी देख रेख के लिए एक समिति भी होगी, एक काउंसिल भी होगी, तो उसको हम देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, जीएसटी काउंसिल, इसका अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, यानी भारत का जो वित्त मंत्री होगा वही इस जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होगा। तो वर्तमान में हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण है। तो यही इस जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष हैं। और इसमें सदस्य संख्या क्या होती है? 33 सदस्य होते हैं इस काउंसिल में, जिसमें 2 सदस्य केंद्र के होते हैं वित्त मंत्री को लगाकर, और 31 सदस्य स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, जिसमें 28 स्टेटों से और 3 यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। और अगर बात करें जीएसटी के दरों की, तो जीएसटी दरें होती 5%, 12%, 18%, 28%। यानी अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो जीएसटी लगेगा वो 28% ही होगा, मैक्सिमम जीएसटी होगा। और अगर पहले जब जीएसटी लागू नहीं था तब सरकारों के द्वारा 50% तक कर भी लगा दिया जाता था। तो जीएसटी आने से एक ये सुविधा और हो गई है लोगों की कि उनको 28% से ऊपर कर नहीं देना पड़ता। और कुछ चीज़ें हैं जो जीएसटी से मुक्त रहती हैं, जैसे शराब, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है और बिजली, ये चीज़ें जीएसटी से मुक्त रहती हैं। तो दोस्तों इतनी ही जानकारी थी जो जीएसटी के विषय में थी। छोटा सा टॉपिक है हमारा, छोटा सा वीडियो है, तो जीएसटी के बारे में हमको पूरी जानकारी मिल गई। काफ़ी क्वेश्चन परीक्षाओं में इससे पूछे जाते हैं, तो आप पढ़ते रहिए और ऐसे ही आगे हमारी टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की सीरीज़ से जुड़े रहिए।